फिर शुरू कर दें, फिर शुरू कर दें, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन, with a calm and quiet mind, alert and attentive mind, balanced and equanimous mind, equanimous mind, equanimous mind. फिर साधना शुरू कर दें, शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरी चित्त से, समता भरी चित्त से, पूरे समर्पण के साथ, परिश्रम पूर्वक, जिद्द से, जोश से, निरंतरता से काम शुरू कर दे, निरंतरता से काम शुरू कर दे। स्टार्ट विथ डेडिकेशन, स्टार्ट विथ डेडिकेशन, persistently, continuously, persistently, continuously, diligently, diligently, ardently, ardently, start again, start again. सारा ध्यान अपने दोनों कानों पर, सारा ध्यान अपने दोनों कानों पर। Bring your total attention, bring your entire attention on your ears, both the ears, both the ears. एवं में सुतम, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। गुरुदेव की वाणी, भगवान बुद्ध की यह विपश्यना ध्यान साधना की परंपरा लेडी सयाडो जी, वेबू सयाडो जी, सयाते जी, सयाजीव बाखिन, गुरुदेव, यह सब दादा गुरु की परंपरा और गुरुदेव सत्यनारायण जी गोयंका और माता जी इलायची देवी जी की सिखाई हुई परंपरा से, परंपरा में हम ध्यान कर रहे हैं। अपना सारा ध्यान दोनों कानों पर लगाएं। गुरुदेव ने हिंदी साहित्य का खूब अभ्यास किया, पाली साहित्य का भी खूब अभ्यास अध्ययन किया। संस्कृत वाङ्मय हिंदू संस्कृति के वे प्रचारक थे। आर्य समाज के वे एक बहुत बड़ी अथॉरिटी थी बर्मा में। हिंदू समाज का, भारतीय समाज का सारा नेतृत्व में बर्मा में करते थे। जब तो अखंड भारत था, अजनाब खंड, जम्बूद्वीप। तो गुरुदेव जब कवि थे, गुरुदेव शीघ्र कवि, एक भक्त कवि, एक साधक कवि, एक सिद्ध कवि, तो उन्हें मीरा, तुलसी, सहजोबाई,
सूरदास जी, ऐसे अनेक भक्त कवियों के, साधक कवियों के पद मुखोद्गत थे। तो वे विपश्यना ध्यान साधकों के साथ जब से वे विपश्यी हुए, कबीर जी के पद बहुत बार उद्धृत करते थे। अपने वार्षिक उद्बोधन में वे कबीर जी का पद अवश्य उद्बोधित करते थे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, शीश धरे, शीश कटे भूमि धरे, वे चले हमारे साथ। इस प्रकार एक दो पद मुझे बराबर याद नहीं, लेकिन इस प्रकार के वे पद कबीर के साधक के लिए, आचार्यों के लिए एक उद्बोधन के रूप में, एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में बताते थे। कबीरा खड़ा बाजार में, ले कुल्हाड़ा ले परसा हाथ, शीश तजे भूमि धरे, वे चले हमारे साथ। यह शायद बराबर है। यह तो किस लिए कहते थे कि शीश यानी कि अभिमान तजकर, अभिमान को भूमि पर रखकर सेवा में आ जाए, आचार्य बने, साधक बने। विपश्यी साधक को इस प्रकार रहना चाहिए। यह वो कबीर के दोहे से सबको, सेवाधारियों को मार्गदर्शन करते थे। कबीर जी भी क्या कहते हैं, सुन भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरुदेव ने भी साधु 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 को प्रचारित किया। आजकल अनेक धार्मिक समारोह में इस पुरानी परंपरा को फिर से साधु साधु यानी कि अनुमोदन के रूप में, ऐसा ही हो, अच्छा हो, हम इस अच्छी बात का अनुमोदन करते हैं, हम इस अच्छी बात का अनुसरण करते हैं। इस अर्थ में गुरुदेव कहते हैं ना, पहले दिन के प्रवचन के बाद, ये साधु साधु कोई अंधश्रद्धा या कोई मंत्र नहीं है। इस प्रकार गुरुदेव हमें समझाते थे। गुरुदेव की वाणी जैसी मेरे समझ में आए उस प्रकार मैं आपको परोस रहा हूँ। कृपया उसमें कोई धर्मयुक्त बात न हो तो वो मेरी ओर से गलती से, अज्ञान से उच्चारी गई समझे और मुझे सहृदय क्षमा करें। अपने जो कुछ सुना है उस आधार पर आप उसे परखे वाणी को, और ठीक लगे और कुछ आपको प्रेरणा मिले, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहले भी ऐसे ही 60 मिनट से ज़्यादा के ऑडियो मैंने डाले हैं, पुराने साधकों के लिए है, सिर्फ पुराने साधकों के लिए। क्यों कि जब जब मैं शिविर करता हूँ, 10 दिवसीय, 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, तो कुछ एक शिविर किए हुए साधक मुझे मिल जाते हैं। बड़े भोले, बहुत हाई पोजीशन पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, बहुत सरल चित्त, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, कोई नेता भी होता है, श्रीमान केजरीवाल जी जैसा पका हुआ साधक भी विपश्यना में। बाकी बातों से मैं लेन देन नहीं रखता। तो फिर मुझे लगता है कि जो नए साधक हैं उनके लिए मैं कुछ, मुझे जो जो मालूम हो वह कहूँ, क्योंकि उन्हें विपश्यना की पत्रिका मासिक निकलती है और ऑनलाइन भी मिल सकती है, यह भी पता नहीं होता। तो बाकी गुरुदेव का साहित्य उन तक नहीं पहुंचता, और इस परंपरा में, इस दुख विमोचनी परंपरा में, अष्टांगिक मार्ग में किस प्रकार आगे बढ़े, उसलिए मैं यहाँ 1 घंटे के मेरे जो ऑडियो है वह डाल रहा हूँ।
और कृपया कोई अगर जिसने 10 दिवसीय शिविर नहीं किया है वे कृपया इन ऑडियो को सुनने का प्रयास भी न करें। सीधा 10 दिवसीय शिविर ही इस ऑडियो को अगर उन्होंने यूट्यूब पर खाली एक नज़र दी है, नज़र से देखा है, तो 10 दिवसीय शिविर करें और बाद में इसका उपयोग करें। नहीं तो ये एक गुरुदेव की इस परंपरा की आज्ञा का भंग हो जाएगा। क्यों कि आप समझेंगे कि यह जो मैं कह रहा हूँ उतनी ही विपश्यना है। नहीं, धर्म बहुत गहरा है, धर्म बहुत महान है, धर्म की बहुत ऊंचाइयाँ हैं जो मैं मेरे छोटे से व्यक्ति के संबोधन में या किसी संबोधन से आप प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही वो किसी का भी संबोधन हो। अब गुड़ मीठा है तो उसको आपको चखना पड़ेगा और चखने के लिए 10 दिवसीय शिविर करना ही पड़ेगा, तो ही आपको धर्म समझ में आएगा। सिर्फ आनापान की साधना को ही आने वाले सांस को जान रहे हैं, जाने वाले सांस को जान रहे हैं और सारा ध्यान नासिका के नीचे ऊपर वाले होंठ के ऊपर टिकाए हुए हैं, यह भी विपश्यना नहीं है। संपूर्ण रूप से यह भी विपश्यना नहीं है। यह तो एक विपश्यना का पहला कदम है। 10 मिनट का गुरुदेव का आनापान का ध्यान जो शिक्षकों को, प्रोफेशनलों को एक छोटा एक ग्लिम्प्स के तौर पे बताया जाता है, वहाँ पर भी आप उसे विपश्यना समझने की गलती ना करें। आप कृपया 10 दिवसीय शिविर करें और बाद में अनुभव करें। वहाँ की 10 पारमियों में जब तक आप पुण्य पारमी जिसे कहते हैं एक एक बूंद नहीं डालते 10 पारमियों में, तब तक विपश्यना ध्यान साधना आपको समझ में नहीं आएगी। करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए परम आवश्यक है कि आप 10 दिवसीय शिविर कीजिए। बाद में जब साधना आपकी धीमी पड़ जाए, इस ऑडियो का उपयोग आप अवश्य कर सकते हैं। तो सारा ध्यान अपने दोनों कानों पर इस समय क्या हो रहा है, शब्द आ रहे हैं, उसकी जानकारी हो रही है। अब शरीर के दो अंग जो है उस पर हम ध्यान एकाग्र करेंगे। सारा ध्यान दोनों कानों पर धीरे धीरे अपना ध्यान दोनों ओर के टेम्पल यानी कि कनपटियाँ, दोनों ओर की कनपटियों पर अपना ध्यान ले जाएं। दोनों ओर की कनपटियों में इस समय क्या हो रहा है, हलन चलन है, धड़कन है, फड़कन है, गरमा रही है, हो क्या रहा है। दोनों ओर की कनपटियाँ, गुरुदेव ने हमें यह लिबर्टी दी है उदारता से कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम दोनों अंगों, शरीर के जो 2 अंग है उनका एक साथ दर्शन करेंगे। वह भी समता के साथ, उदय व्यय के साथ, अनित्य बोध के साथ हमारी यात्रा होगी। कोई अंग छूटने न पाए। भले मेरे कहने में कोई अंग छूट गया हो तो आप अपनी तरफ से उस अंग पर अपना ध्यान एकत्र करें। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं कह रहा था ना, तो इस प्रकार हमें इन ऑडियो का उपयोग करना है। अब बहुत से जगह मैंने देखा है कि गुरुदेव की इस कला का, इस विद्या का, विपश्यना ध्यान साधना का उपयोग वे करते हैं। उन्हें भी मालूम है कि सही तप और सही विद्या तो इस 10 दिवसीय शिविर में ही मिलेगी। इसलिए अनेक
योग साधक मुनि जी, फादर, नन, आदरणीय योगी हो या यति हो, सन्यासी हो या फिर भिक्खु हो, और भी जो भी यहाँ कुछ माइंड कंसंट्रेशन का, सांसों की साधना का, योग का अभ्यास कराते हैं, अष्टांग योग का। देखिए ना, इधर भी अष्टांगिक मार्ग है भगवान बुद्ध ने दिया हुआ, और उधर पतंजलि ऋषि ने भी अष्टांगिक योग साधना बताई है, जिसमें से सिर्फ योग आसनों का, शरीर के विभिन्न पोस्चरों का, विभिन्न आकारों को ही पशु पक्षियों का नाम देकर, स्थिति का नाम देकर उसे ही ज़्यादा प्रचलित किया गया। और फिर प्राणायाम, 2 अवश्य उनका लाभ है हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए। वहाँ पर भी क्या किया जाता है, जब शवासन सिखाया जाता है। मैं एक संस्था में गया था योग का ट्रेनिंग लेने, जब पहले विपश्यना साधना में नहीं आया था, 1 महीने के, वहाँ पर शवासन कराया गया। वहाँ के जो एक्सपर्ट और सबसे बड़े डीन थे, उन्होंने शवासन कराया। उसमें भी शरीर का दर्शन वे करने लगाते हैं, यानी कि शरीर के अंगों को शिथिलीकरण करने लगाते हैं, सिर के सिरे से लगा के पैर के अंगूठे तक, गुरुदेव जैसे विपश्यना सिखाते उसी अंदाज में। तो यहीं से गई है। मैं जहाँ भी सांसों का या शरीर के अंगों का दर्शन कराने की बात आती है, अंगों की ओर ध्यान देने के लिए कहा जाता है, वहाँ देखता हूँ कि वे लोग कहते नहीं हैं कि हमने गुरुदेव सत्यनारायण जी गोयंका से, बहुत बड़ा अपराध है यह विद्या सीख कर ये आपको बता रहे हैं। जहाँ से भी जो बात ली जाए उस व्यक्ति का नाम स्मरण में हो तो अवश्य लेना चाहिए, या इंगित करना चाहिए कि यह मेरा ज्ञान नहीं है, यह मेरे शब्द नहीं है, यह तो मैंने यहाँ से लिए हैं, यहाँ से सीखे। पर मैंने देखा कि योगासन करते हुए भी कहा जाता है, प्राणायाम में भी कहा जाता है आप सांस पर ध्यान दीजिए, या फिर योगासन करते हुए भी कहा जाता है कि जो अंग में विशेष हलन चलन हो, विशेष स्पंदन हो, जो अंग ज़्यादा दर्द वेदना दे रहा हो, दुखद संवेदना दे रहा हो अपनी भाषा में, तो उस अंग पर आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, इस प्रकार कहा जाता है। तो यह सब एक न एक जगह से उन्होंने यह शिविर में 10 दिवसीय शिविर करके, या किसी साधक से सुन के, या गुरुदेव की वाणी सुनकर ऑनलाइन पर या और कहीं इंटरनेट पर या किसी प्रकार उन्होंने यह प्राप्त किया है, और वह यह परोस रहे हैं। पर यह विपश्यना नहीं है। इससे क्या होगा, कोई साधक बन रहा होगा तो शायद वह भी न बने। बाढ़ सी आ गई है विपश्यना शिविरों में आवेदनों की और लोगों की, पर लोग एक शिविर करके फिर छोड़ देते हैं। यह जो लीकेज है, यह जो ड्रॉप आउट है, वह किस प्रकार से उन लोगों को फिर से जोड़े हम रख सकते हैं, ताकि उनका जो निर्वाण की यात्रा है वह सोतापन्न बन जाए, वे चुल्ल सोतापन्न बन जाए, और निर्वाण की यात्रा में से किसी पुण्य पारमी के कारण वे जुड़ तो गए अवश्य है, पर फिर अब एक तो वे स्वयं पुण्य पारमी बढ़ाए और इच्छा रखे कि फिर शिविर करूं, और दूसरा ऐसे किसी एक मेरे जैसा एक अदना सा व्यक्ति कुछ कहे और शायद उनमें मोटिवेशन जाग जाए। खैर, सारा ध्यान दोनों कनपट्टियों पर, धीरे धीरे कपाल के दोनों ऊंचाई हैं तिलक के आजू बाजू की, उस पर सारा ध्यान एकत्र करें। बायां हिस्सा और दाहिना हिस्सा भौं के ऊपर का, ऐसा हम शरीर के भाग करेंगे, 2-2 भाग। भौं की दोनों ओर का ऊपर उठा हुआ हिस्सा, भौं के ऊपर का, कपाल का, फोरहेड के दोनों ओर का, तिलक जहाँ लगाते हैं उसके दोनों ओर का हिस्सा, वहाँ पर ध्यान करें, सारा ध्यान।
और जाने एक साथ जाने कि क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे मन को उतारे, बाईं आंख की भौं के ऊपर और दाहिने आंख की भौं के ऊपर मन को टिकाए कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कैसी संवेदना है। उदय वे जाने, खिंचाव है, दुखाव है, जो कुछ भी है, सुखद हो दुखद हो, कोई नामकरण नहीं, बस जानना है, जानते रहना है। उसे जाने और निर्लिप्त रह जाए, असंग रह जाए, समता भरे चित्त से जाने, रुके रहे, वहाँ पर रुके रहे, रुकने की क्षमता बढ़ाएं, स्थिर होने की क्षमता बढ़ाएं, सब्र से काम ले, सब्र। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बहुरी डरती रही, रही किनारे बैठ। आपने किसी बिना शून्यागार के सेंटर पर 10 दिवसीय शिविर किया है तो अवश्य मन में एक कामना रखे, धर्म संकल्प रखे। कामना कहूँ तो अपराध हो सकता है, धर्म संकल्प रखे कि मैं एक बार धम्मगिरी, यानी धम्मगिरी का नाम भी लोगों को मालूम नहीं, इगतपुरी जाकर शिविर करूँगा। या इगतपुरी में 3 पगोड़ा है और 3 जगह या 4 जगह शिविर लगते हैं, बहुत से धम्मा हॉल है, एट ए टाइम अनेक शिविर लगते हैं धम्मगिरी में, इगतपुरी में। इगतपुरी को गुरुदेव ने सुगतपुरी कहा है, उसका भी मैंने पुराने ऑडियो में उल्लेख किया है। फिर अनेक, अगर आपने वहाँ भी शिविर किया है तो 3 दिवसीय हो, 2 दिवसीय हो, जो अन्य सेंटर है जैसे धम्म सिंधु बाड़ा, जहाँ का किचन, जहाँ का डाइनिंग हॉल को बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला हुआ है यूनो का, और वहाँ जाके आप ध्यान करें। बहुत दूर है, बहुत यानी कि वालुकामय प्रदेश में, समुद्र के किनारे नज़दीक है धम्म सिंधु बाड़ा, कच्छ में। वैसे ही धम्म नासिका बहुत अच्छा सेंटर है, सभी सेंटर अच्छे हैं, लेकिन कुछ सेंटरों के नाम मैं गिना रहा हूँ। धम्म खेत है, धम्म थली है, नागार्जुन का सेंटर है धम्म नागार्जुन, फिर धम्म शिखर है हमारे इधर ऊपर देहरादून में भी एक सेंटर है, एक शिविर का सेंटर है, और फिर धम्म शिखर यानी कि इधर हमारे हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला के ऊपर मैक्लोडगंज में है, उसके बाजू में ही आदरणीय भिक्खु दलाई लामा जी का भी आश्रम है। फिर आप जा सके तो काठमांडू जाइए, धम्मशृंग है वहाँ पर, बूढ़ा नीलकंठ के ऊपर ही है, जो बूढ़ा नीलकंठ हिंदू का धाम है ना, विष्णु सोए हुए शेषशाही मूर्ति है, उसके ऊपर पहाड़ी में बहुत ही सुंदर स्टेशन है। 2 दिन 3 दिन का जो भी शिविर में एडमिशन मिले तुरंत एडमिशन लेकर हम वहाँ पर शिविर करना चाहिए। अब दोनों भौं से धीरे धीरे
बाईं आँख दाहिनी आँख दोनों आँखों पर उतर जाएं। दोनों आँखों में भला इस समय क्या हो रहा है, दोनों आँखों की पलकें, पलकों के बाल, दोनों आँखों पर क्या हो रहा है। सारा ध्यान दोनों आँखों में गीलापन है, गर्माहट है, धड़कन है, फड़कन है, क्या है, दोनों आँखों पर ध्यान लगाए, क्या हो रहा है। पहले ना गुरुदेव कहते हैं कम से कम 45 दिवसीय शिविर होते हैं, और 45 दिवसीय भी इसलिए मुझे लगता है क्योंकि 7 सप्ताह तक निर्वाण की डुबकी लगी रही। जब सिद्धार्थ गौतम से संबुद्ध बुद्ध गौतम बुद्ध बने, जिस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया, वैशाखी पूर्णिमा को बाद में भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुई, उन 7 सप्ताहों को, इसलिए 7 सप्ताहों का प्रचलन हुआ। और शायद कह रहा हूँ मैं, तो 7 सप्ताह के यानी कि 45 डेज शिविर, पहला शिविर 45 डेज का हुआ करता था, ऐसा गुरुदेव से कहीं मैंने सुना है। बाद में धीरे धीरे समय कम करते गए, जैसे अर्थ प्रधान जगत है, लोग इतना समय नहीं निकाल पाते, तो मिनिमम 11 दिन का किए, उससे कम में विपश्यना साधना आप सीख नहीं सकते, असंभव बात है। आपका भी समय बर्बाद, और शायद आप भी कुछ असुविधा में, कुछ बीमारी में पड़ सकते, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पर कम से कम 11 दिन का शिविर करना चाहिए। जो नॉर्मल शिविर है 10 दिवसीय, उसे 11 दिन का कहते हैं। 0 डे से 11वें दिन समाप्त होता है कोर्स, इसलिए 0 डे स्टार्टिंग दिन, जिस दिन आनापान की साधना सिखाई जाती है, और आखिरी दिन मंगलमय 10वां दिन होता है। 11वें दिन सुबह की वंदना के बाद, प्रवचन के बाद, ध्यान के बाद, मैत्री के बाद 6:30 बजे शिविर छूटता है। तब भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था नाश्ता चाय की होती है, और वहाँ से फिर साधक सारे जगत को मैत्री देते हुए विपश्यना ध्यान साधना के स्थल को, वहाँ के तरुओं को, पक्षियों को, साधकों को, सेवकों को मैत्री दान देते हुए बाहर निकलता है। और 0 डे को भी जितने भी साधक आते हैं, सेवक आते हैं, सबकी एंट्री के साथ ही भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो तुम्हारी कंठी माला, ऐसा कहा जाता है। तो जाते ही गुरुदेव के वहाँ पर गरम नाश्ता और चाय की व्यवस्था, चाय पान की व्यवस्था होती है, और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन शिविर शुरू होता है। खैर, दोनों आँखों से धीरे धीरे दोनों गालों पर उतर जाए। दोनों गालों पर इस समय क्या हो रहा है? सारे समय में एक जैसी संवेदनाएं नहीं होती, सारे समय में भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। कभी मूर्छा भी होती है, कभी बेहोशी भी होती है, कभी दुखाव होता है, कभी सुखद संवेदनाएं होती है। बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, सारा संसार बदल रहा है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, गुरुदेव कहते हैं ना। अब धीरे धीरे मन को नीचे उतारते हुए धीरे धीरे मन को नीचे उतारने से पहले दोनों नथुनों पर ले जाएं। ध्यान के लिए नाक के 2 नासिकाएँ, 2 नॉस्ट्रिल जो है उस पर ध्यान लगाएं कि इस वक्त दोनों नॉस्ट्रिल्स में किस प्रकार सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। हो सके गर्म है, ठंडी है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा आपका। मैं जब भी देखता हूँ
किस नासिका से सांस, गुरुदेव तो कहते हैं ना, पुराने साधकों को इतना ही काफ़ी है, आने वाला सांस आने वाला मालूम हो, जाने वाला सांस जाने वाला मालूम हो। लेकिन मैं तो यह भी जानने की कोशिश करता हूँ कि किस नासिका से सांस आ रही है, कहाँ छू रही है, गर्माहट है कि ठंडी सांस आ रही है, क्या गर्म सांस बाहर जा रही है। यह पूर्व अनुमान आधारित नहीं, किसी भी संवेदना की घटना की पूर्व अनुमान ना करे, कल्पना न करे। विपश्यना ध्यान कल्पना नहीं है। विपश्यना ध्यान कोरी थोती बातें नहीं है, झूठी बातें नहीं है, कल्पनाओं का संसार नहीं है, यथार्थ यथार्थ। भगवान बुद्ध तथागत है, बस उसी प्रकार। तो दोनों नासिकाओं पर मन टिकाए, नॉस्ट्रिल्स पर, और जाने सांसों का आना, सांसों का जाना, सांस कहाँ छू रही है। वो 45 दिवसीय शिविर भी होते थे ना, तो ऐसे जगह होते थे, यह भी गुरुदेव कहते हैं। अभी तो बाग बगीचा होता है, थोड़ा सा घूमने के लिए कोई चक्रमण क्षेत्र होता है। जब तो ऐसा कहते थे कि ऊपर सिर्फ छत होती थी और उसी छत के नीचे 45 दिवस, यानी कि कोई आलंबन, मन को नया आलंबन न मिले, कोई मन को नया भटकाव न मिले, निसर्गतः जो हो रहा है मन में, मन पर जो कुछ तरंगित हो रहा है हो जाए, लेकिन उसके लिए नया आहार न मिले, ताकि वो चवर्ण करने लगे, ताकि वो जुआली करने लगे उस विचार की, उस कल्पना की, उस आलंबन की। उसका सदा आलंबन लगा रहे, आलंबन एक ही हो, सांस और संवेदना। पर गुरुदेव ने देखा, हम भी गुरुदेव की जीवनी से पार्ट 1, पार्ट 2, भाग 1, भाग 2 से जानते हैं कि पहले ही शिविर में गुरुदेव ने कितना कुछ अर्जित किया। वे तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर निकलने की तैयारी में थे, क्योंकि उन्हें सांसों की बराबर जानकारी आनापान की नहीं हो रही थी। तो उन्हें तो गुदगुदी सी हो रही थी, खुजलाहट सी हो रही थी नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर। यही तो सबसे बड़ी बात थी। उन्हें कोई दिव्य ज्योति का या कोई बिंदु का या कोई टिमटिमाहट, यानी कि किसी चमकते सितारे का दर्शन नहीं हो रहा था। तो उन्हें लगा बाकी साधकों को तो वो हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, शायद मैं अपात्र हूँ, मैं व्यावसायिक हूँ, मुझे कहाँ इतनी, मेरी साधना में मेरी कोई गति नहीं हो सकती। और पहले के संस्कार भी, उनके पूर्व के इस जीवन में के संस्कार भी उभर आए होंगे, पर वे नहीं गए। और फिर 1-2 दिन में ही उन्हें भंग अवस्था प्राप्त हो गई, सारा शरीर खुल गया। अब जब कोई संवेदना मिल जाती है ना बंधुओं, जब भी आप ध्यान करने बैठे, 1 घंटा हो गया इसलिए उठ मत जाना, चाहे कितना भी आवश्यक काम हो। अगर ध्यान लग रहा है, पैर बदलिए, अपनी अवस्था बदलिए, पर कंटिन्यू करें। जब कोई संवेदना मिल जाती उसी जगह नहीं, बाकी जगह भी जाए। अगर वो संवेदना बाकी जगह पे मूर्छा हो, निद्रा हो, ब्लैंक स्पॉट हो, कोई संवेदना नहीं मिल रही हो, बेहोशी हो, तो अब फिर उस स्थान पर जाएं जहाँ पर संवेदना आपको, अब वे गुरुदेव नहीं कहते हैं ये बात, वे कहते हैं कि फिर आप सांसों पर जाए, सांसों का निरीक्षण करें, या ऊपर वाले होंठ के ऊपर, नासिका के नीचे जो हो रहा है, संवेदना हो रही है, उसे जाने, और फिर उस जगह पर जाए, धैर्यपूर्वक, समतापूर्वक उस जगह का निरीक्षण करें, और तो फिर वहाँ संवेदना आपको मिलने लगेगी। तो इस प्रकार हमें शरीर की यात्रा करनी है। तो जब भी आपको ऐसे संवेदनाएं मिलने लगे तो समय को बढ़ाते जाएं और साधना को बढ़ाते जाएं। शायद सब काय पति संवेदी मिल जाए, शायद उसी
स्थान पर उसी समय में आपको सारा शरीर में पसद्दी या पुलक रोमांच, प्रीति प्रमोद जागने लग जाए। उसका दर्शन करने के बाद मन चाहेगा कि मैं बार बार साधना करूं, है ना। तो इस प्रकार साधना से उब कर उठ नहीं जाना चाहिए। जब उब जाता है व्यक्ति तो भी उठ कर नहीं जाना चाहिए, वहीं बार बार दर्शन क्या करूं या मुझे संवेदना नहीं मिल रही। सब्र से काम ले, सब्र से काम ले। तो उस प्रकार वहाँ आच्छादित छत होता था, उसी के नीचे साधक साधना करते थे। गुरुदेव कहते हैं ना, और एक परंपरा भी है जहाँ सांस और संवेदना एक साथ जानी जाती है। विपश्यना भी चल रही है, आनापान भी चल रहा है, ताकि मन एक जगह एकत्रित रहे। और एक परंपरा अलग है जिसमें 10 दिन में साधक को सोने भी नहीं दिया जाता। सेवक आपके साथ होता है, इस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि आप सोए नहीं, आप जागृति आपकी बनी नहीं। 10 दिन आप या तो सांस को जान रहे हैं, संवेदना को जान रहे हैं। थोड़ा अब लघु शंका, दीर्घ शंका या भोजन का समय, भोजन के समय भी हमने हमारे मौन में संवेदना को जानना चाहिए कि जो मैं भोजन खा रहा हूँ, अगर मौन में और ध्यानपूर्वक भोजन ग्रहण करेंगे कि मैं जो भी ग्रास, हाथों से ग्रास तोड़ा, मुंह में यानी कि होठों पर रखा, जबान पर रखा, क्या हो रहा है, जानते हुए अगर भोजन किया तो भोजन की मात्रा भी योग्य होगी और भोजन भी आप ठीक प्रकार से चबा कर कर पाएंगे। जैसा अक्रिय ध्यान या सक्रिय ध्यान या ओशो जो सिखाते हैं ना, चवर्ण योग, अनेक लोग चवर्ण योग भी सिखाते हैं, तो ऑटोमेटिक विपश्यना ध्यान साधना में वह घटित होता है। अक्रिय ध्यान हो, सक्रिय ध्यान हो, चवर्ण योग हो, यह विपश्यना ध्यान साधना में घटित होता है जब आप सजगता से भोजन करते हैं, जब आप संवेदनाओं को जानते हुए, वेदनाओं को जानते हुए भोजन करते हैं। दोनों नासिकाओं के नथनों से दोनों ओर की मूँछों पर बीच का भाग डिवाइड करता है ना, नाक के नीचे की दोनों ओर की मूँछें, उस पर ध्यान टिकाएं, ऊपर वाले होठ के ऊपर। वैसे ही होठ का भी आप दाहिना और बायां हिस्सा कर सकते हैं। बीच के रेख से ऊपर वाले होठ पर ध्यान लगाएं, फिर धीरे धीरे मन को नीचे उतारें, नीचे वाले होठ को भी विभाजित करके दोनों वहाँ पर ध्यान लगाएं। फिर चिन के बीच में से भी एक रेखा जाती है ना, तो दोनों ओर की चिन पर ध्यान लगाएं बराबर। दोनों ओर की चिन पर क्या हो रहा है। अब दाहिने कंधे के ऊपर की और कान के नीचे की गर्दन का हिस्सा, दाहिना हिस्सा, और बाएं कान के नीचे और बाएं कंधे के ऊपर का गर्दन का हिस्सा, उसमें क्या हो रहा है। समता से जाने, अनित्य बोध से जाने, अनित्य बोध से जाने। बदल रहा है, बदल रहा है। जब आप यह चेंजिंग, यह बदल रहा है, बाहर भीतर जानने लगोगे ना, तो आपको उदय वे जब जानने लगोगे ठीक प्रकार से संवेदनाओं का, वहाँ एक बार आपकी पकड़ में आ गया ना, बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द वर्ड्स, ऐसे जब हम लिटरेचर में कहते हैं ना, उस प्रकार यह अगर चेंजिंग खाली शब्दों में नहीं, अनित्य बोध, और यह बदल रहा है, किस प्रकार संवेदनाएं करवट लेती है, सुखद से दुखद, दुखद से सुखद, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, और फिर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, परम सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म पर आते हैं। उस प्रकार हमने उसका अगर बदलाव देख लिया, जान लिया, विज्ञान हमारा पुष्ट हो गया, तो बस फिर हम विपश्यना में स्थिर हो गए। अब गर्दन से, दोनों ओर की गर्दन से धीरे धीरे मन को दोनों
कंधों पर ले जाएं, बाएं कंधे पर और दाहिने कंधे पर इस वक्त क्या हो रहा है। बोझ सा है, हल्के से है, खुजलाहट है या कपड़े का छूना है, बस सारा ध्यान। कभी भी कल्पनाओं से उस अवयव को देखने नहीं लग जाना। हाँ, स्थूलता, पृथ्वी तत्व की प्रधानता से कभी लगे हड्डियाँ हैं या कुछ बोझ सा है, कुछ यानी कि कठिनता है तो बात अलग है, कहीं तरलता है तो बात अलग है। हाँ, बाकी कल्पनाओं से उस अवयव को देखने नहीं लग जाना, आँखों के सामने पुनः प्रक्षेपित नहीं कर लेना। दोनों कंधों से धीरे धीरे दोनों भुजाओं पर मन लेकर जाए। दोनों भुजाओं में क्या हो रहा है, दोनों भुजाओं का अवलोकन करें। बड़ी कठिन साधना थी, कंदराओं में और गुफाओं में भिक्षुओं तक ही सीमित थी। वो भी अनेक प्रकार से उनकी परीक्षाएं ली जाती थी। यहाँ भी योग साधना वगैरह गुप्त रखी जाती थी तो लुप्त होते आई थी, पर यह साधना जो भिक्खु परंपरा में सिखाई जाती थी वह इसी प्रकार थी। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को, रोगी हो, बूढ़ा हो, मरणासन्न हो, उसे भी धर्म सीखकर तुरंत निर्वाण मिल सकता है, जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार हो सकता है। ऐसी ही साधना पद्धतियाँ सच्ची साधना पद्धतियाँ होती है, असली साधना पद्धतियाँ होती है। वे बहुत दुश्वार या शरीर को कष्टकारी, क्लेशकारक नहीं होती। मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, अतियों में नहीं जाना है। किसी एक शील को पकड़कर, यह भी एक शील परामत्त कहते हैं ना, जब सोतापन्न की बात आती है, कोई एक शील को, अहिंसा हो और कोई शील हो, उसे ही पकड़कर साधक यह नहीं सोचता कि मैं इससे ही मुक्त हो जाऊंगा। सारे शीलों पर एक साथ काम करता है। अतिवादी नहीं होता, अति भूखा रहकर, अति खाकर साधना, अति सोकर साधना कर सकना, यह बात नहीं है। अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं से मन को दोनों कोहनियों पर ले जाएं। दाहिने और बाएं हाथ की कोहनियाँ इस वक्त खिंचाव है, दुखाव है, क्या है उसे जाने। फिर धीरे धीरे मन को दोनों कोहनियों से आगे बढ़ाते हुए दोनों हाथों के आगे वाले भाग पर फोर आर्म्स पर लेकर आए। पहुँचे और कोहनी के बीच के दोनों हाथ के हिस्से, कलाई और कोहनी के बीच के दोनों हाथ के हिस्सों पे अपना सारा ध्यान ले जाएं। वहाँ क्या हो रहा है जानिए और निर्लिप्त रह जाएं। अब धीरे धीरे मन को आगे बढ़ाएं। दोनों हाथ के पहुँचे पर, कलाइयों पर सारा ध्यान एकत्र करें। किसी रोगवश दुखाव है, दर्द है, तो भी उसे नज़रअंदाज कर दें और ध्यान करें। इस बार जब मैं 3 दिवसीय शिविर करके आ रहा था, बार बार बात छूट जा रही है, तो एक इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम साधक बंधु मिले। अच्छा, नाम उनका कलंदर है, कमाल की बात है ना। उन्हें मैंने आपका शुभ नाम क्या है पूछा। ऐसे अपीयरेंस से तो हम किसी को चिन्हित नहीं कर सकते कि यह किस विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मैंने नाम पूछते हुए उन्होंने कहा कलंदर नाम है मेरा, IT कंपनी में कहीं एग्जीक्यूटिव है, बाहर भी रह चुके हैं,
भारत देश से बाहर। तो मैं अचरज में रह गया 3 दिवसीय शिविर में। उनका पहला 3 दिवसीय शिविर था, पहले 10 दिवसीय एक शिविर किया था उन्होंने। वे बोले न जाने क्यों। मैंने कहा बहुत कम इस्लाम के बंदे इस मार्ग पर मैंने आज तक देखे हैं, लेकिन बहुत देखे हैं, लेकिन उस हिसाब से बहुत कम। तो वे कहे हाँ आपकी बात सत्य है। उन्होंने उसका भी स्वागत किया और कहा कि मुझे बचपन से ही कुछ अलग मेरे साथ घटित हो रहा था और मैं सत्य की, परम सत्य की खोज में था और वह मुझे मिल गया। और खुलेपन से हमने आपस में बात की तो उनके मन में कहीं कोई दुराग्रह नहीं दिखा। वैसे ही और कुछ मुस्लिम बंधुओं के मैं साधकों के संपर्क में आया हूँ, उनसे भी बात की है। तो कहने का मतलब है न जाने किस किस जगह पर जन्म होता है, किस किस धारा प्रवाह के कुटुंबों में जन्म होता है और हम कैसे खींचे चले आते हैं। अनंत जन्मों का प्रवास है ये। और गुरुदेव कहते भी हैं ना, दादा गुरु उन्हें कहते थे कि एक बाढ़ सी आने वाली है, सारे पुण्य पारमी वाले इस वक्त धरा पर जन्म प्राप्त करेंगे और खींचे चले आएंगे। सचमुच सारे विश्व में विपश्यना ध्यान साधना का, अष्टांगिक मार्ग का, भगवान बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने वाले, उनकी ओर आकर्षित होने वाले अनेक असंख्य मिल रहे हैं। और आलंबन भी बहुत पुण्यवान लोगों को सांसों का आलंबन मिलता है, कहा जाता है। नहीं तो नवसिद्धिक पब्बन, कुछ धातु मनसिकार पब्बम, यानी कि अलग अलग पात्रता देखकर, उस व्यक्ति का गत जीवन देखकर, भगवान गत जन्म का अभ्यास करके भगवान उसे साधना का आलंबन देते थे। तो अब की बार ऐसे साधकों ने जन्म लिया है कि बस सब के सब पुण्य पारमी वाले हैं और सीधा डायरेक्ट आनापान से शुरू होता है। आनापान इज द शॉर्टकट फॉर निब्बाण। तो आनापान से सांसों की साधना से शुरू होता है। तो हम दोनों हाथ के कलाइयों पर थे, फिर दोनों हाथ के हथेलियों पर आ जाए, दोनों हाथ के हथेलियों पर क्या हो रहा है, हथेलियों पर दोनों हाथ के इस वक्त क्या हो रहा है, फिर दोनों हाथ के उंगलियों पर, 10 उंगलियों पर एक साथ ध्यान करें क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे मन को अपने दोनों ओर की छाती पर ले आए, कंठ से विभाजित होती हुई दोनों ओर की छाती पे मन लेकर आ जाएं। दोनों ओर की छाती पर, चेस्ट पर इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त मुझे, और अनेक बार मैंने जो पुराने गीत सुने हैं ना, अपना अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ मित्रों आपके साथ। नच्च गीतम नच्च वादितम, ऐसा पाली में गुरुदेव उद्धृत करते हैं। गीत और संगीत का, वाद्यों का साधना में एक प्रकार से निषिद्ध है, पर श्रुति में तो ये जो एवं में सुतम कहा ना मैंने, तो उसमें तो यह सूत्र गाए ही जाते हैं। गाए यानी कि संगीतबद्ध ताल पर नहीं, बल्कि एक अनित्य बोध के साथ दोहों के रूप में। तो गुरुदेव भी सुबह जब हम नाश्ते के लिए निकलते हैं 6:30 की साधना के बाद, मंगल मैत्री में भी गुरुदेव गाते हैं। तो मुझे भी अनेकों बार अनेक गीत जो मैंने बचपन में कभी सुने हैं, तो वही मेरे चित्त पर गूंजने लगते हैं जैसे कि वैसे ही, और आँखों पर भी वे छाने लगते हैं। अनित्य बोध के साथ जानने की कोशिश करता हूँ जब जब सजगता आती है। तो सांसों की तार पर, धड़कन के ताल पर,
सांसों की तार पर, धड़कन की ताल पर, दिल की पुकार का, आगे नहीं कहूँगा, लेकिन यह एक वी शांताराम जी का उस वक्त का जो है गीत गाया पत्थरों का गीत, वह कभी कभी याद आने लगता है। ऐसे ही अनेक, कभी भी कोई गीत उभर कर आ जाए, चित्त पर क्या छा जाए यह नहीं कह सकते, कि जब याद आए तो सांसों की तार पर, तो सांसों के तार पर और धड़कन की ताल पर, तो मुझे विपश्यना ही याद आ जाती है। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, सांस को जानना है, सांसों की तार है, सांसों की तार लयबद्धता है, और धड़कन यानी कि संवेदनाएं हैं, उसे मैं जान रहा हूँ। वैसे क्या होता है कि दोस्ती का है शायद, कोई एक सुख है, एक इच्छा आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, तो दुख बोध होने लगता है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग भगवान ने बताया है कि सुख तो आता जाता है, दुख तो अपना साथी। दुख सत्य का साक्षात्कार भगवान ने किया, फिर अनित्य का साक्षात्कार किया, अनात्म का साक्षात्कार किया, इस प्रकार। और वैसे भी कवि प्रदीप भी एक बहुत अच्छे गीतकार और कवि हुए, उनके भी गीत कभी कभी मन मस्तिष्क पर शिविरों के दौरान गूंजने लगते हैं। कैसे? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वह गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वह गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जीवन में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम सब मिलते बारी बारी। ये क्यों याद आ जाता है न जाने क्यों, जब जो शब्द, जो गीत, जो साहित्य, जो फिल्में पुरानी या जो प्रसंग पुराने घटे हैं, वह दूर कहीं तो भी पार्श्व संगीत जैसे बजने लगते हैं, और कुछ देर उसमें खोए जैसा खो जाता हूँ, और फिर याद आती है, और उसका इस साधना के साथ जहाँ जहाँ रिलेशन आ जाता है, अब ये चेंजिंग अनित्य या दुख, ये सत्य, तो फिर मन उसमें से सजग होकर फिर साधना में लग जाता है। इसलिए आपसे मैंने शेयर किया। तो नच्च गीतम निच्च वादितम है, और एक आपके साथ भी वैसे ही घट सकता है, घटा होगा, तो उसे भी एक साधना का हिस्सा माने, एक प्रसंग है, गुजर गया, बस उसे बस सजगता से देखे, उसे अनित्य बोध से जाने, उसे बस तटस्थ होकर जाने, धीरे धीरे छाती के दोनों भागों से उतरते हुए दोनों ओर के पेट को जाने, जैसे नाभि बीच में है और फिर दाहिना हिस्सा पेट का, बायां हिस्सा पेट का, वैसे ही नीचे के दोनों अंग, फिर पीठ के दो हिस्से कर दे, दोनों ओर के, रीढ़ की हड्डी बीच में है या मेरुदंड बीच में, और दोनों ही ओर का पीठ का हिस्सा, उसे जाने, उसके स्पंदन जाने, धीरे धीरे मन को नीचे उतारे, दोनों बटक्स या दोनों ओर जहाँ पर हम बैठते हैं, कुशन को जो हिस्सा टच करता है दोनों ओर का, उसे जाने। एक साथ जानना है, एक साथ जानना है दोनों भागों को। फिर दोनों जंघों पर मन लेकर जाएं, दाहिनी ओर की जंघा, बाई ओर की जंघा, दोनों पर मन लेकर जाएं कि वहाँ इस समय क्या हो रहा है। दोनों ओर की जंघाओं पर ध्यान दें। गुरुदेव का एक दोहा याद आ रहा है, काया चित्त अनित्य है, इसमें सारन कोय,
मैं मेरे की भ्रांतियाँ दुख उत्पादक होए। आगे पीछे सब गए लिया मौत ने घेर, जैसे मरुधर की नदी सूखे देर सबेर। इस प्रकार अनित्य को गुरुदेव परिभाषित करते हैं अपने दोहों में। धीरे धीरे मन को दोनों जंघाओं से दोनों घुटनों पर ले आए। दोनों घुटनों पर इस समय क्या हो रहा है उसे जाने। दोनों घुटनों पर इस समय क्या हो रहा है। जैसे और एक गीत है ना, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। कौन फल देगा? तुम्हारे कर्म ही फल देंगे। तो यह बातें कर्म का सिद्धांत प्रस्तावित करती हैं। तो अभी के कर्म भविष्य के जीवन की आने वाले समय के उत्पादक है, और अभी जो क्षण चल रहे हैं वो पुराने यानी कि भूतकाल के कर्मों का फल है। शायद कोई पुण्य पारमी जागी है और हम साधना कर रहे हैं, कोई पुण्य पारमी का फल जागा है और हम साधना कर रहे हैं। दोनों घुटनों से धीरे धीरे मन को आगे बढ़ाएं। घुटनों के नीचे के दोनों पैर टखनों तक के, बायां पैर का और दाहिने पैर का घुटनों से टखने तक का हिस्सा उसे जाने और जानकर निर्लिप्त रह जाए, असंग रह जाए, समता में रह जाए। दोनों पिंडलियों से मन को धीरे धीरे दोनों पैरों के टखने में उतारे। टखनों में इस समय क्या हो रहा है? दोनों पैर के टखनों को गौर से जाने, विज्ञान जागृत रहे, गौर से समझे। दोनों पैर के टखनों को धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। दोनों पैर की एड़ियाँ, दोनों पैर की एड़ियों को जाने। दुखाव है, दबाव है, सो सी गई है, क्या हो रहा है भली प्रकार जाने। अब धीरे धीरे मन को दोनों पैर के तलों में लेकर जाएं। दोनों पैर के तलों में क्या हो रहा है? खुजलाहट है, गुदगुदाहट है, क्या है? दोनों पैर के तलों में मन ले जाए और जाने कि क्या हो रहा है। दोनों पैर के पंजों में, अंगुलियों में, अंगूठे में मन को लेकर जाएं कि दोनों पैर के अंगूठे में, पंजे में, दोनों पैर के अंगुलियों में एक साथ, दसों एक साथ मन को लेकर जाएं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस समय, वहाँ क्या हो रहा है। अब ये इसी प्रकार की यात्रा आप वापस दोनों पैर के अंगुलियों से सिर के सिरे तक कर सकते हैं। आइए अब एक सांस में सांस लेते हुए मन को दोनों पैर के पंजों से, अंगुलियों से सिर के सिरे तक ले जाए। सांस लेते हुए एक सांस में सारे शरीर का निरीक्षण करते हैं, जितना भी निरीक्षण हो सके, और एक सांस छोड़ते हुए सिर के सिरे से दोनों पैर की उंगलियों तक आ जाए। अनुलोम प्रतिलोम।
कुछ देर ध्यान करने के बाद इस प्रकार की 4-5 बार प्रैक्टिस करें तो धारा प्रवाह की ओर आपका जो प्रवास है वह गति लेगा। एक सांस में सारे शरीर को जानना। अब इसी प्रकार शरीर के हर अंग को आप स्थूल रूप से सारे माथे का निरीक्षण कर ले, टॉप ऑफ द हेड, सिर के सिरे से, ब्रह्मरंध्र से आजू बाजू का पूरा हिस्सा एक साथ देखें, उसे जाने और निर्लिप्त रह जाए। चेहरे का सारा हिस्सा एक साथ देखें, धैर्यपूर्वक रुककर सब्र से जाने। इस समय चेहरे पर कहीं एक संवेदना मिल जाए, आगे बढ़ जाए। सिर के पिछवाड़े का सारा गर्दन के ऊपर का हिस्सा जान ले। फिर दाहिने कान के ऊपर के कनपट्टी वगैरह का हिस्सा, दाहिने होर का सर के नीचे का हिस्सा जान ले। फिर बाईं ओर का सारा हिस्सा एक साथ जाने, कहीं कोई संवेदना मिले, आगे बढ़ जाए। गर्दन गले को एक साथ जाने। दोनों हाथ को एक साथ जाने, कंधे से लगाकर दोनों हाथ की अंगुलियों तक की यात्रा एक साथ करें। धैर्यपूर्वक एक साथ छाती को जाने, छाती से पेट को एक साथ जाने, सारा पेट का हिस्सा, नाभि के इर्द गिर्द का सारा पेट का हिस्सा, मणिपुर क्षेत्र का सारा हिस्सा, नीचे के अंगों को जाने। फिर पीठ पर आ जाए, पीठ को जाने, सारी पीठ, अपर बैक एरिया जिसे कहते हैं, लोअर बैक एरिया जिसे कहते हैं, उसे जाने। फिर सारी कमर का निरीक्षण करें, जिन अंगों पर हम बैठे हैं उनका निरीक्षण, बटक्स का निरीक्षण करें। तटस्थतापूर्वक स्थित प्रज्ञ होकर जानते रहें। फिर दोनों पैरों का निरीक्षण कर लें, दोनों पैरों में इस वक्त क्या हो रहा है। इस प्रकार सारे शरीर का निरीक्षण करें। अब सारे शरीर को एक साथ जान लें। आइए अब पुण्य वितरण की साधना करें। अब जो कुछ हमने ध्यान साधना कर पुण्य अर्जित किया है उसका वितरण सारे चराचर को करे, सजीव निर्जीव को करे। मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का होय, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को होय। गुरुदेव के दोहों का आधार ले रहे हैं हम। 10 दिशाओं के सभी प्राणी सुखिया होय, निर्भय हो निर्वैर हो सभी निरामय होय। साधक तेरा हो भला, हो मंगल कल्याण। सांस सांस को निरखते दृढ़ हो जाए ध्यान। साधक तेरा हो भला, हो मंगल कल्याण। अंग अंग प्रज्ञा जगे, जगे धर्म का ज्ञान। जगे धर्म का ज्ञान, होए परम कल्याण। होए परम कल्याण। जब मैं इन दोहों को आप तक पहुंचा रहा होता हूं तब गुरुदेव की आवाज़ को याद करके संवेदनाओं के साथ मैत्री का प्रयास करना चाहिए। जहाँ जहाँ सुखद संवेदनाएं हैं उसे अनुभव करते हुए मंगल मैत्री करनी चाहिए।
जैसे गुरुदेव ने हमें 10 दिवसीय विपश्यना शिविरों में मंगल मैत्री का टेक्निक समझाया है, गलती से कुछ शब्द उच्चारे जाते हैं, माफ़ करना। तो मंगल मैत्री जैसे गुरुदेव सिखाते हैं, सुखद संवेदनाओं को, सूक्ष्म संवेदनाओं को जानते हुए मंगल मैत्री सारे विश्व को वितरित करनी चाहिए। जो भी शुभ काम करें हम मंगल मैत्री अवश्य करें।